महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, ये तो खैर सब जानते हैं, मगर दोनों ही दलों के बीच इन दिनों तल्खी नजर आ रही है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और खुद एकनाथ शिंदे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यूं तो दोनों ही नेताओं के बीच कई दिनों से खींचतान का दौर जारी है, मगर इस खींचतान को बल दिया महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद अनिल बोंदे ने। तकरार अब इतनी बढ़ गई है कि दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंदे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मेढक जितना भी मोटा हो जाए लेकिन वो हाथी नहीं बन सकता। इस पर शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक भड़क गए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री को सिर्फ अपने दल के 50 शेरों के कारण ही मंत्रिमंडल में हिस्सा मिला था। तो आखिर इन दोनों ही पार्टियों के बीच ऐसा क्या हुआ जो तकरार इतनी बढ़ गई? तो आपको बता दूं कि इस विवाद के बढ़ने की वजह है एक विज्ञापन। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सभी बड़े अखबारों के पूरे पन्ने पर एक एड पब्लिश किया गया था, जो कि महाराष्ट्र सरकार का एड था। और उस एड में सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया था कि पॉपुलैरिटी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आगे हैं। इतना ही नहीं, इस एड में देवेंद्र फडणवीस या शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की फोटो भी नहीं थी। इस विज्ञापन का शीर्षक था राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा और सहयोगी बीजेपी ने अपनी आंखें इस मामले पर टेढ़ी की, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दोनों ही लोगों के मन में है। और इसके बाद इस विज्ञापन को सही करके प्रकाशित भी किया गया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की फोटो भी लगाई गई। मगर वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस यही अब महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। लगातार 2 बार देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा करने से बचते नजर आए। पहली बार तो जब कोल्हापुर में आयोजित प्रोग्राम से देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दूरी बनाई, जिस पर उनके दफ्तर की तरफ से सफाई भी दी गई थी कि उनके कान में तकलीफ होने की वजह से देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुर नहीं जा पाए। और उसके बाद दूसरी बार हाल ही में यानी कि कल मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट निगम का 75वां स्थापना दिवस समारोह था। उस समारोह में निमंत्रण पत्रिका में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस का नाम तो छपा था, लेकिन फडणवीस का इस प्रोग्राम में कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अब दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर खुलकर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अनिल बोंदे का पूरा बयान क्या है, आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा था कि मेढक चाहे कितना भी फूल जाए वो हाथी नहीं बन सकता। शिंदे के सलाहकार संभावना है कि उन्हें गलत एडवाइस दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे सोचते थे कि मुंबई ही पूरा महाराष्ट्र है और अब एकनाथ शिंदे सोचते हैं कि ठाणे ही पूरा महाराष्ट्र है। हालांकि अनिल बोंदे के इस बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा, एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनकी तुलना मेढक से करना या फिर ये कहना कि केवल ठाणे ही महाराष्ट्र है। आप यानी बीजेपी किसकी मदद से महाराष्ट्र में फले फूले हैं? आप लोग तो बाला साहिब की मदद से आगे बढ़े हैं, महाराष्ट्र में आपकी जगह ही क्या है? गौरतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के नेताओं के बीच हो रही इस बयानबाजी से साफ हो गया है कि इन दोनों ही पार्टियों में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी जरूर उम्मीद लगाए बैठी होगी कि अगर बीजेपी और शिंदे गुट का गठबंधन टूट जाता है तो उसका सत्ता तक पहुंचना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की सियासत पर दोस्तों आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।